हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो है हम लोगों के पास में है कक्षकों की आकृति। ठीक है, तो आज कक्षकों की आकृति में हम लोग देखेंगे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक कैसा होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कक्षकों की आकृति। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। हेडिंग डालिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। पढ़ गए? हेडिंग पढ़ गए? चलिए देखिए, कक्षकों की आकृति को देखिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में देखिए, पहला इसमें कुछ लिख लीजिए पहले बेटा। चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए बेटा, कल जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उसमें जो बेटा है आपका एच का जो मान था वो थोड़ा गलती से बेटा छूट गया था। उसमें 6.63 गुणे 10 की पावर -34 होता है जूल सेकेंड। तो वहां पे बेटा आप सही कर लेना, 10 की पावर -34 कर लेना। थोड़ा वो गलत हो गया था, हमसे ध्यान नहीं दिया बेटा, वो 3 लिख गया था मैं गलती से। तो आप उसको 10 की पावर -34 कर लेना। ठीक है, 10 की पावर -34 कर लेना। तो ये थोड़ा एच का मान जो है बेटा वहां पे सही कर लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता, मैंने जो सिद्ध कराया था। कृपया करके तो सही कर लें बेटा। ठीक है, या ध्यान से इसको सही कर लें। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षकों की कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षकों की आकृति का आकृति का निर्धारण ठीक है ना, आकृति का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें जरा पहला आता है आपका पहला है एस कक्षक की आकृति। एस कक्षक की आकृति, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस कक्षक की आकृति। ठीक है, एस कक्षक की आकृति। पढ़ गए हेडिंग बेटा? तो एस कक्षक जो बेटा होता है वो आपका गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है, हिंदी में बेटा बोलते हैं गोलाकार। और गोलाकार आप जानते हैं कैसा होता है? ऐसे होता है। एस कक्षक की आकृति ऐसी होती है, गोलाकार। ठीक है, ओके। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है बेटा। ठीक है, गोलाकार। और इसमें जो बेटा इलेक्ट्रॉन है किसी भी दिशा में हो सकता है। इसमें एक्स और वाई और जेड अक्ष निश्चित नहीं होता है बेटा, फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये गोलाकार है। ठीक है ना, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, जेड अक्ष पर है, कोई दिशात्मक नहीं होता है। ठीक है ना, आदिशात्मक होता है या दिशात्मक नहीं होता है, लेकिन बोलो या आदिशात्मक बोलो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो है दिशात्मक नहीं होता है। ठीक है ना, कहां पे होगा निश्चित नहीं है बेटा। ठीक है ना,
चलिए हम लोग लिखते हैं इसकी आकृति स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, गोलाकार। इसकी आकृति स्फेरिकल गोलाकार होती है। मेन पॉइंट बेटा यही है आपका, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में समान होती है, सभी दिशाओं में समान होती है। इसमें दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता है। इसमें दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा नीचे से बनाता हूं बेटा, नीचे थोड़ा बनाता हूं। ये एक्स अक्ष है बेटा इस पे, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष है आपका, ये आपका जेड अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको बेटा। नोट हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका है पी कक्षकों की आकृति। सेकंड है आपका पी कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी कक्षकों की आकृति, इनकी जो बेटा आकृति होती है डंबलाकार होती है, ऐसी। ऐसी होती है डंबलाकार। डंबल देखा ना, जिम करने वाला डंबल, तो ये डमरू जैसा नहीं होता बेटा, वैसे डंबलाकार इसको बोलते हैं, डंबलाकार। डंबलाकार डंबल, ठीक है ना। इसकी आकृति डंबलाकार
डंबल, इसकी अगर डंबलाकार जैसी होती है, इसकी आकर डंबलाकार जैसी होती है, इसकी आकृति डंबलाकार, डंबलाकार लिखना, इसकी आकृति डंबलाकार होती है, ठीक है, इसकी आकृति डंबलाकार होती है। आगे देखिए, तथा इनमें दिशात्मक गुण होता है, इसमें दिशात्मक गुण होता है, ये बताता है हमको कि वो एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है या जेड अक्ष पर है। पी एक्स, पी वाई तथा पी जेड कक्षकों की ऊर्जाएं, एनर्जी जो बेटा होती है, ऊर्जाएं समान होती हैं, समान होती है। अब इसकी आकृति बेटा कैसी होती है, ऐसे डंबलाकार, डंबलाकार डंबल, ठीक है। थर्ड है आपका डी कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, इसकी आकृति जो बेटा होती है द्विडंबलाकार, ऐसे, सॉरी एक मिनट थोड़ा और बना दूं इसमें मैं, बाद में हेडिंग डालना, थोड़ी अभी रुक जाओ, इस थोड़ा चित्र बना देता हूं। देखिए पहले हम बनाएंगे पी एक्स की, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है आपका। तो बेटा मैं बना रहा हूं पी एक्स की। अब पी एक्स एक्स है हमारा, तो एक्स अक्ष तो यही है, इस पे बना दो डंबल, हो गया, ये पी एक्स हो गया। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, ये पी वाई है, तो वाई अक्ष पे बेटा बना दो डंबल, ठीक है। ऐसे ही एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तो ये पी जेड है, तो ऐसे पी एच बना दो, जेड पे बना दो, ऐसे हो गया। आपने देखा है ना बेटा, पी में तीन कक्षाएं होती हैं, तीन कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और तीनों की कक्षाओं की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है। पहले आप ये बना लो, आपकी बुक में बेटा बने थे लेकिन मैंने सोचा बना दें हम। पी एक्स है तो एक्स अक्ष पे बनेगा, पी वाई है तो पी वाई अक्ष पे बनेगा, पी जेड है तो जेड अक्ष पे बनेगा, ठीक है। जरूरी है बेटा, आपको एस और पी की आकृति आपको याद होनी चाहिए, आपके फर्स्ट ईयर इंटर में यही आपके काम करेंगे बेटा, इन्हीं की आपको स्ट्रक्चर संरचना देखनी है बेटा।
थर्ड है आपका डी कच्छकों की आकृति। यहां पे डी कच्छक लिख दीजिए। ठीक है, देखिए डी कच्छकों की आकृति, मैंने बोला इसकी आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार, ऐसी होगी इसकी आकृति। द्विडंबल बने होंगे बेटा, एक डंबल ये है और एक डंबल ये है, ठीक है ना। अब वो एक्स अक्ष पर हो सकता है और एक वाई अक्ष पर, या एक जेड अक्ष पर हो, एक वाई अक्ष पर हो, एक एक्स अक्ष पर हो, एक जेड अक्ष पर हो, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दो आपके डंबल इसमें दो बनेंगे बेटा, ठीक है। चलिए इसकी आकृति डबल, डबल मतलब द्वि, द्वि डंबलाकार होती है। इसकी जो आकृति है वो द्विडंबलाकार होती है बेटा, ठीक है, द्विडंबलाकार। इनमें भी दिशात्मक गुण, इनमें भी दिशात्मक गुण होता है। ठीक है, इनमें भी दिशात्मक गुण होता है। अब आपने देखे थे थोड़ा बड़े बड़े बनाऊंगा जिससे बेटा आपको जब मैं नाम लिखूं तो उनमें दिक्कत ना हो। 5 होते हैं, पांच, ठीक है। इनके जब मैं नाम लिखूं तो आपको दिक्कत ना हो। इन पांचों के बेटा नाम देखिए ध्यान से, ठीक है। इसका नाम डी एक्स वाई, पहले वाले का नाम है डी एक्स वाई। डी एक्स जेड दूसरे वाले का नाम, इसका नाम है डी जेड वाई। इसका नाम, गुड मॉर्निंग, इसका नाम है डी जेड वाई। और इसका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसका है आपका डी जेड स्क्वायर। टोटल 5 है बेटा, आपको 5 बनानी है। सभी में डंबला का 2 डंबल बेटा बनेंगे सभी में, ठीक है। हो गया। तो पहला मैं इसके बना रहा हूं। हेलो, हाँ, दस 15 बनाए तेरे। बनवाए देखो कहा है। अब पूछना पड़ेगा सर, तो पूछना होती है, क्लास चल रही है। ठीक है, डी एक्स वाई, ठीक है ना। तो देखिए ना, एक्स है और वाई है, तो ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। एक्स और वाई के बीच में रहेगा बेटा, एक्स एच और वाई एच के जो तल है बेटा, इन तलों के बीच में रहेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे बनेगा ये, ठीक है। और इस लूप में बेटा एक पूरा लूप प्लस का होगा तो एक पूरा लूप ऋणात्मक होगा बेटा। एक अगर बेटा पॉजिटिव है तो दूसरा ऋणात्मक होगा, निगेटिव, पूरा का पूरा। ये बेटा पूरा एक लूप पूरा ये है बेटा, और एक ये पूरा डंबल है, तो ये पूरा धनात्मक है तो ये पूरा ऋणात्मक होगा।
ठीक है ना। और ये मैंने बनाया है डी एक्स वाई। अब मैं बनाऊंगा इसका, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है, ठीक है। ओके, हाँ बीच में रखना है बेटा, आपको यहां रखना है ऐसे, ऐसे डी एक्स जेड। फिर अगला है आपका जेड वाई। ये वाई एच कर देना, ये जेड एच कर देना, ठीक है। एक मतलब मानना है बेटा आपको। ओके, चलिए बनाइए फटाफट। हो गया। तो ये है डी जेड वाई, देख लो वाई एच पे है और जेड एच पर है बेटा। इनके तलों के बीच में बेटा रहता है, एक लूप प्लस का है तो एक लूप पूरा का पूरा ऋणात्मक होगा। ये नहीं बेटा ये लूप प्लस का तो ये ऋणात्मक, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एक लूप, पूरा एक मतलब हमारा डंबल है तो बेटा पूरा एक डंबल जो है धनात्मक, पूरा एक डंबल ऋणात्मक, और ये बेटा लूप बोले जाते हैं ये, ठीक है। बना लीजिए इसको। अगला है डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स अच्छे है, ये वाई अच्छे है। स्क्वायर वाले में बेटा इसके ऊपर बनेगा, ये इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है ये, इसके ऊपर जाके बनेगा, ठीक है। बना लीजिए। और मैं लास्ट वाला ऊपर बना रहा हूं, यहां जगह नहीं है इसलिए। क्या था आपके पास, डी जेड स्क्वायर, ये एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष पर बेटा बनेगा, स्क्वायर लगा है। अभी बेटा ये एक डंबल हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सा डंबल और है, ऐसे आप कलर से दिखाना दिख जाएगा बेटा। एक डंबल बड़ा होगा और एक उस डंबल के अंदर एक डंबल और होगा, तो दो डंबल का बेटा हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर रहेगा। ये डी जेड स्क्वायर है आपका। हो गया, बन गया ना। नेक्स्ट है बेटा आपका फोर्थ, एफ कक्षकों की आकृति शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। बताना है इसमें, इसकी जो बड़ा संरचना होती है वो जटिल होती है, तो इसलिए बड़ा बनाते नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप चाहे तो बुक में देख सकते हैं, वो बेटा बोर्ड पे ग्राफ बना नहीं सकते उसकी संरचना को। इसमें 7 कक्षक क्रमशः
इसकी जो समझना है जटिल होती है बेटा, जटिल। एफ जेड, ठीक है ना, जेड ले रहे हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कामा जो बाहर होगा वो अंदर नहीं होगा बेटा। एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखते जाइए बेटा। जेड हो गया, वाई हो गया, अब की बार में एक्स बाहर रहेगा, तो अंदर क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और आपका काम केवल एसपी से होगा बेटा, डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हो गया, आगे देखिए। एफ एक्स वाई जेड कितने हो गए, 4 हो गए बेटा। एफ एक्स क्यूब एफ वाई क्यूब तथा जेड क्यूब, एफ जेड क्यूब होते हैं, ठीक है। पालियों की संख्या अधिक, पालियों की संख्या अधिक होने के कारण, होने के कारण पालियों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी आकृति डी कक्षकों, इनकी आकृति डी कक्षकों की अपेक्षा, इनकी आकृति डी कक्षकों की अपेक्षा अधिक, डी कक्षकों की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। अधिक जटिल होती है। एक कक्षक में कुल, एक कक्षक में कुल एक कक्षक में कुल 8 पालियां हैं, ठीक है ना। एक कक्षक में कुल 8 पालियां हैं, हो गया। ये बेटा एक जो कक्षक है बेटा हमारा, वो कौन कौन से कक्षक है जिनमें 8 पालियां होती हैं, ठीक है। तो वो है बेटा आपका एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तथा एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, इनमें होती है बेटा, इनमें जो है 8 पालियां होती हैं, इसलिए इनके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते नहीं, जटिल होती है, इसलिए बेटा हम बना नहीं सकते बोर्ड पे। तो आपकी बुक में बेटा प्रिंट होंगे ये सब, ठीक है ना। लेसन खोलना बेटा अपना परमाणु संरचना, और उसमें देखना आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है ना। इनके नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा, अगली हेडिंग है हमारी प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकी वे पदार्थ जिनमें, मैं दिखाऊंगा और कैसे निकालना बेटा वो मैं सिखाऊंगा भी। प्रतिचुंबकी और ये अनुचुंबकी कैसे पता करते हैं, ये निकालते कैसे हैं मैं बताऊंगा बेटा। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रतिचुंबकी कहलाते हैं। अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। प्रतिचुंबकी कहलाते हैं। और जो ये पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं, मतलब ये चुंबक से दूर जाते हैं बेटा, ठीक है ना, ये प्रतिकर्षित होते हैं। एक एक मैं बताऊंगा बेटा आपको। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय, ये होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसका अपोजिट लिखना बेटा ऊपर वाले का। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होते हैं, मतलब चुंबक की ओर ये आकर्षित होंगे, अनुचुंबकीय वाले। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण जो आपको बेटा आगे लेसन में बेटा काम करेगा, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर बेटा आपका फॉर्मूला होता है √n ब्रैकेट n+2 bm। बी मतलब होता है बोर या बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन। नोट कर लीजिए, ये चैप्टर बेटा अब खत्म हो गया है। जो ये निकलवाने वाला है जो बेटा आपका है, अब ये मेरा बेटा आपको जो है क्लास में जो है, अगर आपकी क्लास ऑफलाइन जिस दिन होगी मैं आपको वहां पे निकलवाना सिखाऊंगा। ठीक, कैसे निकालते हैं। ओके, धन्यवाद।